सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। अब छोटी ई और बड़ी ई, ये सवाल मेरे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि जब एक ई रहता है इंग्लिश में, एक ई से काम होता है ना, तो हिंदी में दो ई क्यों रखें? आना चाहिए भाई। अगर सवाल नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी और इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, तो हम जो है ना छोटा ई और बड़ा ई इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाषा के विद्वानों ने छोटा ई और बड़ा ई से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो उन शब्दों के अलग अलग प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों के लिए इन छोटी ई और बड़े ई का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना अक्षर मात्रा से मिलकर एक शब्द आपको दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है। क्या लिखा है? च र। इसमें मात्रा कौन सी है? ये चिन्ह मैंने आप लोगों को जब हमने 12 खड़ी का अध्ययन किया था तब मैंने बताया था कि ये जो चिन्ह होता है ये छोटी ई की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है ना। और छोटी ई की मात्रा माना अक्षर को सामने से कवर करती है। ठीक है, तो उच्चारण कैसा हो जाता है? ची। अब मान लीजिए हम समझते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था? च के साथ आ की मात्रा का साउंड प्लस रा। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था ना, तो चा प्लस रा, चार। ओके, लेकिन अब ये क्या हुआ? अभी तो ई का साउंड निकालना है, तो आ का साउंड था चा, अभी ई का साउंड जब लगेगा तो क्या होगा? ची। आ रहा है समझ में? देखिए, पहले अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर? व्यंजन अक्षर, प्लस स्वर इसके बाद आएगा। कौन सा स्वर लगा हुआ है इसमें? छोटा ई। और इसके बाद कौन सा अक्षर है? रा। मिलके बनाएंगे च ई र, च ई र, ची र। ये दोनों मिलेंगे तो आप जानते हैं कि जब ये अक्षर इसके साथ मिलेगा तो देखिए जरा, क्या ये हम ऐसा लिखेंगे? नहीं ना, हम इनको छोटे की मात्रा को चा के साथ मिलाएंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर ये लिखा ऐसे क्यों गया है? क्योंकि व्यंजन अक्षर पहले बोले जाते हैं और व्यंजन अक्षर के पीछे स्वर लग के शब्द बनाते हैं, समझे? इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्या होगा? च अ, च ई, ची र। चिर। चिर का मतलब होता है बहुत प्राचीन काल से चला आने वाला। ये शब्द जो है ना प्राचीन काल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसी में अगर बड़ी ई का साउंड देखें, चिर छोटा आएगा, है ना, जैसे आ, ऐसे ई। और इसका साउंड कैसा आएगा? लंबा। ये देखिए, च प्लस वैसे ही मात्रा लगेगी स्वर के बाजू में, ई प्लस रा। ये देखिए जरा क्या हो रहा है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो चीर, चीर। देखिए एक मात्रा में कितना फर्क पड़ जाता है। चिर उच्चारण, चिर चा का साउंड कम आ रहा है, यहां पर देखिए चीर। इससे चिर का मतलब होता है प्राचीन काल, और ये चीर का मतलब एक तो कपड़ा होता है और दूसरा ये ऐसे करके टीयर कर देते हैं ना, तो उसको भी ये चीर। तो इनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए छोटा ई और बड़ा ई लिया गया है हिंदी भाषा में। अब हम देखते हैं जल्दी से, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। माँ प्लस ता प्लस छोटे ई। ठीक है, अब हम अक्षर जोड़ेंगे। माँ त, इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा मति। मति का मतलब होता है बुद्धि, और यहाँ पर देखिए इसका हम करेंगे मति, और ये मति, म
इसका मतलब होता है जैसे नशे में चूर होना, मता, देखा ना, अरे वो तो भांग के नशे में मता हुआ है, तो ये मति माना ये स्त्रीलिंग को प्रदर्शित कर रही है और ये नशे में चूर। तो इनका अलग अलग अर्थ आपको समझ में आया। देखते हैं अब ये क्या लिखा है। हमने 3 अक्षरों को लिखा है। अब मात्राओं में मैंने पहले भी बताया था 3 अक्षर 4 अक्षर मायने नहीं रखते, आपको मात्रा का उच्चारण कैसे करना है ये मायने रखता है। देखते हैं हम कौन सा अक्षर है। पहले हम अक्षर लिखेंगे। व्यंजन अक्षर है ता, प्लस कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ई की, सामने से कवर करती है, प्लस अब कौन सा अक्षर है, ल, फिर कौन सा अक्षर है, का। चलिए हम जैसे हमने बिना मात्रा वाले आ की मात्रा वाले शब्दों को जोड़ा, हम बिल्कुल उसी क्रम में उसको जोड़ेंगे। त, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, सामने। ति, फिर ला, और ये हो गया क। तिलक, तिलक माना क्या होता है, टीका, है ना, जो मस्तक में हम लगाते हैं। और ये देखिए जरा, अगर हम इसको त प्लस बड़े ई की मात्रा प्लस ला प्लस का, चलिए जल्दी से हम जोड़ते हैं। ती, बड़े ई की मात्रा है ना, ती, ला, क। अक्षर जोड़ते आता है बच्चों, इसलिए मैंने इसको, हम सिर्फ मात्राओं पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और उनके उच्चारण से कैसे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, ये मैंने 4 अक्षर लिए हुए हैं। मात्रा पे आप कंसंट्रेट कीजिए, चाहे कितना ही कठिन हो, बस मात्रा का उच्चारण सही से आना चाहिए। पहले हम क्या लिखेंगे, झ, अक्षर लिखेंगे ना, व्यंजन झ, प्लस छोटे ई की मात्रा प्लस ला, है ना, पहले अक्षर और उसके साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, प्लस फिर माँ आएगा, फिर यहाँ पर माँ के साथ कौन सा स्वर है, यहाँ छोटा ई, प्लस ला, क्या हुआ ये मिलके, झी ल मिल। झिलमिल का मतलब होता है चमकीला, जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में। अब यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण क्या होगा। मैंने एक से शब्द इसलिए लिए हैं ताकि आपको इनके उच्चारण में फर्क समझ में आए। झिलमिल, झीलमील, झिल, जबकि शब्द क्या है, झिलमिल है, लेकिन अगर हम इसको झीलमील करेंगे तो ये शब्द का अर्थ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मात्रा के उच्चारण पे ध्यान देना है। झा, बड़ी ई की मात्रा, ला, फिर यहाँ पर ला के साथ माँ, बड़े ई की मात्रा, फिर ला, ठीक है, मिलके बनाएगा झील मील। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हिंदी भाषा में जैसे छोटा आ और बड़ा आ का अलग अलग उच्चारण होता है, अलग अलग शब्दों के अर्थ होते हैं, वैसे ही छोटे ई और बड़े ई की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग अर्थ के साथ होते हैं। तो हमें प्रत्येक मात्रा का सही से उच्चारण करना आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।